आलिया ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर जवेद इकबाल नज़ीर साहब से गर्दन के मोरों की तकलीफ़ और दर्दों के हवाले से बात की थी। उस हवाले से आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमसे पूछे और इसी वजह से आज हम दोबारा डॉक्टर जवेद इकबाल नज़ीर साहब के पास मौजूद हैं और आज हम इनसे जिस्म में जनरल दर्दों के हवाले से बात करेंगे। कोई मखसूस दर्द नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि घर में कोई मर्द या औरत एक ऐसा जिसकी उम्र 20, 25, 30 साल से ऊपर होगी उनको कहीं जिस्म में दर्दें ना होती हों। तो ये जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इनका इलाज किस तरह से मुमकिन है, उस हवाले से आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का। आप? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी गर्दन के मोरों के हवाले से कि गर्दन के अगर आपके बाजू सुन्न हो जाते हैं, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो वो डेफिनेटली गर्दन के मोरों में तकलीफ थी। तो आज हम आपसे जनरल बात करते हैं कि ख़वातीन में एक आम तौर पे बीमारी पाई जाती है कि उनको ना हाथों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, ख़ास तौर पे पैरों की एड़ियों में दर्द होता है या एड़ियों में दर्द होता है। आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि उसकी वजूहात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आम दर्दें हैं ये यूजुअली होती हैं कि जब हमारा पोस्चर जो होता है, उठने बैठने का तरीका वो सही नहीं होता, तो उस वजह से ये दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये पोस्चरल होती हैं। कुछ दर्दें होती हैं जो कुछ बीमारियां होती हैं, अंडर हैंड बीमारियां होती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गाउट है, ठीक है, जिसको गठिया कहते हैं, वो है, उनकी वजह से भी दर्दें होती हैं। ये आपने उसको डायग्नोज करना होता है कि आपकी दर्द की क्या वजह है। और बहुत सारी दर्दें ऐसी हैं जो आराम से ठीक हो जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, दर्दों के साथ बाजू का जिस्म सुन्न होने लग जाता है, मतलब कभी किसी के बाजू सोना शुरू हो जाते हैं, हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पाँव तो ख़ास तौर पे सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, उसका इससे किस हद तक ताल्लुक़ है? उसका ताल्लुक़ यही है कि जब आपका पोस्चर सही नहीं होता, आपके पट्टे जो हैं वो खिंचने शुरू हो जाते हैं और वो खिंचने के साथ साथ जो आपकी नर्व्स हैं, जो आपके मैसेजेस नीचे लेके जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दर्दें जिस तरह से आपने बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती हैं, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है और दीगर भी अलामात। अब इंसान को मतलब कैसे डिफ़ाइन करेंगे आपके इसको किसी और वजह से दर्द हो रही है या इसकी मखसूस वो? सबसे पहले बात तो ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए, और एक गाउट होता है जिसको हम मीठा गठिया भी बोलते हैं, ठीक है। वो गाउट जो है वो कम पानी पीने की वजह से होती है। ज़्यादातर ज़्यादा गोश्त खाना और जो बहुत ज़्यादा दालें खाना उससे होता है, और पानी कम पीने से होता है। तो वो केमिकल जो हैं वो यूरिक एसिड उसमें इकट्ठा हो जाता है, उससे भी आपको जब आप सुबह उठते हैं आप थके हुए होते हैं, फ्रेश नहीं होते, तो ये सारी उन चीज़ की अलामत है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, वो ये कहते हैं जी हम दवाई तो खाते हैं, मगर उन्होंने कभी चेक नहीं किया कि आपका अंडर कंट्रोल है या नहीं है। ये दोनों, ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होता, शुगर भी कभी ठीक नहीं होती। इसको आप चेक रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये आपको तंग करेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने बताया कि जैसे ख़वातीन घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, तो उनको हर वक्त उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता रहता है, तो क्या उसकी भी यही वजूहात हैं या स्ट्रेच है या काम का दबाव ज़्यादा है? जी, इसमें जो हमारी ख़वातीन हैं, ये हमारी ख़वातीन इंडो पाक की ख़वातीन कह लें, श्रीलंका की भी इंक्लूड है, बांग्लादेश भी। ये ख़वातीन ऐसी हैं जो खामखा स्ट्रेस अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, और स्ट्रेस जो है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी भी दर्द है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, और ये अपने आप का ख्याल नहीं रखती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। बीमार हैं, बुखार है तो काम कर रही हैं, थकी हुई हैं तो काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करती जाती हैं, मज़ीद ख़राब करती जाती हैं।
डॉक्टर साहब, ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पे, मैं मर्दों के अलावा खाली ख़वातीन की बात कर रही हूँ, खुराक किस हद तक मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। ख़वातीन को अपना ख्याल रखना चाहिए, उनको हर चीज़ खानी चाहिए और सही तरीके से सलीके से खानी चाहिए। यही नहीं कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं और वही खाएं। मिक्स्ड वेजिटेबल खाएं, वेजिटेबल्स लें, मुर्गी लें, चिकन लें, और वो लें बीफ लें, साथ मटन लें, जो भी मिक्स्ड जो अफोर्ड कर सकता है बंदा, उसको मिक्स करके खाएं। एक ही चीज़ पे ना कंटिन्यूसली रहें, हर चीज़ मिक्स करके खाएं। फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, ये जो हम दर्दों की वजूहात पे बात कर रहे हैं, मोटापा इसमें किस हद तक शामिल है? मोटापे का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मोटापे का रोल आ जाता है आपके नी जॉइंट के ऊपर, क्योंकि नी जॉइंट, आपका वज़न ज़्यादा होगा तो नी जॉइंट को ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके ख़राब होने के चांसेस, जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर आपके पास इस तरह से पेशेंट आते हैं जिनको मुख्तलिफ दर्दें होती हैं, आप उनको मतलब अद्वियात तो सजेस्ट करेंगे, इसके अलावा आप क्या और उनको मशवरे देंगे कि फिजियोथेरेपी कराएं, मॉर्निंग वॉक करें, या अपना किस तरह से ख्याल रखें? वो मॉर्निंग वॉक जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। हर बंदे को कम से कम आधा घंटा जो है वो मॉर्निंग वॉक करें, या आधा घंटा डेली, या कम से कम 4 दिन आधा घंटा ज़रूर वॉक करनी चाहिए। चाहे घर में ही कर लें, कमरे के अंदर ही फिरते रहें, मगर वॉक ज़रूर करें। उससे आपका जो बॉडी है वो, आपके हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं और आप हेल्दी फील करना शुरू कर देते हैं। और पर्टिकुलरली जब आप खाना खाते हैं, रात का खाना, तो उसके बाद बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए, घंटे के बाद जाके सोना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है, बल्कि अक्सर देखा भी है कि कोई भी दर्द की दवाई है, जिस समय दर्दों की दवाई खाई जाए तो उससे मैदा बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, दर्द की दवाई कोशिश करनी चाहिए कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ हैं, एनाल्जेसिक हैं और इनके बुरे असरात होते हैं। ये मैदे में जाके एसिडिटी पैदा करती हैं। एसिडिटी पैदा करने से आपका मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, और अगर आप सही तरीके से प्रॉपरली पानी का इस्तेमाल नहीं करती तो आपके गुर्दे भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना ये अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, अक्सर होता ये है कि जैसे अब मेरा आ जाके महवर ख़वातीन का ही आ जाता है कि दर्द हो रहा है, डॉक्टर पे नहीं जाना, घर से मतलब पैनाडोल खा ली, नेब्रोल खा ली, कोई इस तरह की पेन किलर खा ली, वो ठीक हो जाता है। वो उसके बाद वो सोचते नहीं हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं। ये किस हद तक नुकसानदेह है? ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी की वजह से आपके मैदे ख़राब हो जाते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, और उनको, क्योंकि डॉक्टर को तो पता है कि उसने कौन सी मेडिसिन देनी है और किस पोटेंसी में देनी है। एक लेमैन जो है वो, उसको तो पता ही नहीं है, अच्छा जी न्यूब्रोल उसने खाई थी, मैं भी खा लूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। दे आर स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, उनका अफेक्ट आता है, मगर आप प्रॉपरली अपनी बीमारी का तो नहीं इलाज कर रहे, आप सिर्फ दर्द को रोक रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है। तो इसलिए मेरी तो एडवाइस यही है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? उसके लिए यही है कि जिस तरह आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन जो है उसको मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना चाहिए, और पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, और खाना पीना जो है वो मिक्स्ड खाना पीना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर जावेद इकबाल नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे जिस्म में अमूमन दर्दें होती हैं और हम उनको मामूली जान के कभी टोटके कर लिए, कभी गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया और कभी अद्वियात खा ली खुद मंगवा के, तो उसको हम मामूली समझते हैं और दरगुजर करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो सूरत हाल आप क्या डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती है। तो बेहतर यही है कि अगर आपको थोड़ी बहुत अपने आप में कोई तब्दीली, कोई तकलीफ़ महसूस हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। हर मर्ज़ का इलाज मुमकिन है, डॉक्टर के पास जाएं, ना कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। डॉक्टर साहब से आपको किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए, कोई मालूमात चाहिए, या आप डॉक्टर साहब को चेकअप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर मौजूद है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।